नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, 3 + 2√5 को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो दूसरा हमारा पैटर्न था उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब ये एक रेशनल नंबर है, सो 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि 3 + √5 एक रेशनल नंबर है, तो ये पूरा P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और Q के प्लेस पर 0 हम लोग नहीं राइट कर सकते। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें, तो इसको अगर हम लोग फिर से लिखें तो ये क्या होगा, 3 + √5 इक्वल टू P/Q, और ये जो 3 है इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2√5 इक्वल टू P/Q -3। अब ये Q है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो Q का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2√5 इक्वल टू P -3Q/Q। अब ये Q का 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, रेशनल नंबर आप लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम किसी नंबर को किसी रेशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको मालूम होगा उसके नीचे हम लोग डिनोमिनेटर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम Q होगा, Q से Q को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का P से मल्टीप्लाई करेंगे P आ जाएगा, और 1 से Q को डिवाइड करेंगे Q आएगा, Q का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q आ जाएगा। तो इतना लंबा ना करके हमने शॉर्ट में क्या किया, 3 और Q को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये लाइन यहाँ तक थी, अब ये लाइन पूरे में आ जाएगी और ये बन जाएगा P -3Q। अब अगली लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड में जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में ना करके हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे, और जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल दूसरे साइड भेजेंगे। तो इधर हमारे पास क्या है, P -3Q/Q। अब 2 इस साइड आएगा तो उसका रेसिप्रोकल आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 आ जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √5 इक्वल टू P -3Q/Q, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो √5 है ये इस पूरे नंबर के इक्वल है, और हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हेयर P, Q, 2 and 3 are integer, and so P -3Q/2Q is a rational number, okay, but it contradict the fact that rational and irrational cannot be equal, okay। यहाँ पर एक स्टेटमेंट रह गया है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहाँ पर अब क्या है, ये जो पूरा बना हुआ है आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से में हमारे पास P है, Q है, 2 है और 3 है, और ये सब इंटीजर हैं, तो ये पूरा जो हिस्सा होगा ये एक रेशनल नंबर होगा। बट जो √5 है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। √5 एक इरेशनल नंबर है, बट इट कंट्राडिक्ट, अब ये जो इरेशनल है और ये जो रेशनल है ये कभी इक्वल नहीं होते, ये एक फैक्ट है, ये हम लोग को पहले से मालूम है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट द रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। अब ये जो कंट्राडिक्शन आया ये किस वजह से आया है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो हम लोग आगे स्टेटमेंट में क्या राइट करेंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, और जब हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था तो इसका मतलब हम लोगों ने एज्यूम किया था कि वो रेशनल है, तो जब रेशनल ही नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। हेंस द नंबर 3 + √2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व